गौतम गंभीर ज़्यादा वो रिलाई कर रहे हैं ऑलराउंडर्स के ऊपर। 3 ऑलराउंडर्स ऐड किए हैं उन्होंने, वाशिंगटन सुंदर है, अक्षर पटेल हैं और रविंद्रा जडेजा हैं। तो उसकी बजाय अगर वो प्रॉपर एक बैटर के साथ जाएं, एक ऐड कर सकते हैं उसमें सरफराज खान जैसे अच्छा नाम है, तो इस तरह के अगर ऐड करें तो शायद मेरा ख्याल कुछ तब्दीली आ सकती है। अदरवाइज आप ये रेलू कट्टा टाइप करेंगे तो ऐसे ही होगा। परसों आपके वो गौतम के हालात अच्छे नहीं हैं, उनके इख्तलाफात हैं, बहुत बुरा भला कहा जा रहा है। इसका मतलब गौतम के लिए तो बहुत अच्छा दिन है आज, वो तो बड़ा प्राउडली बैठा होगा। नहीं वाइट बॉल तो अच्छा हो ही रहा था ना, चैंपियंस ट्रॉफी भी तो जीती है उन्होंने। तो रेड बॉल तो होती थोड़ी थोड़ी है ना, क्रिकेट की बात 9 विकेटों से जीते हैं वो। और फिर आप देखें कि उन्होंने वो टेस्ट की सारा बदला निकाल दिया है। और जिनके आप कहते थे ना जो उनकी जिनकी आपस में अनबन नहीं बनती, वाइट वॉश हुआ टेस्ट में। देखिए आप कह रहे थे कि अनबन है सीनियर्स की गौतम के साथ, और वो तो आपको भी पता है, रिफ्ट तो है, जीत के सपोर्ट किया ना आज। वो चाहते तो फिर उनकी जॉब है ना, उन्होंने करना है। ये अपने क्लैशेस जो है ना वो मैच में नहीं लेके आते, साइड पे रखते हैं। मैच में तो आएंगे भी नहीं, मैच में कैसे आएंगे क्लैशेस? लेकिन और नहीं, हमारे भी नहीं आते, हमारे भी नहीं आते बैट्समैन, हमारे नहीं आते, हमारे भी मैच पे इफेक्ट नहीं होता। हाँ आप ड्रॉप कर देते हैं, वो प्लेयर वापस आता है अगर वो परफॉर्म कर दे। नहीं प्लेयर को ड्रॉप कर शाहीन वाला एरा काफी खराब रहा है, वो खराब नहीं हमारा सारा टाइम उसके बाद मैचेस में भी शो हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम सोशल मीडिया प्लेयर्स का जब मसला होता है ना, वो एक डिफरेंट चीज़ है। जो मैनेजमेंट के साथ अगर बात करें तो वो वाली बात हो रही है कि मैनेजमेंट के साथ बात होती है, वो क्या करते हैं, अगर आपने पावर इतनी दी हुई है कोचेस को, जैसे हमारे यहाँ पे होता रहा है पहले भी, क्या कोच ही सब कुछ है, चीफ सेलेक्टर भी वही था, हेड कोच भी वही था, इस तरह होता रहा है यहाँ पे। तो अगर जब इस तरह की पावर्स आती हैं फिर वो मसले होते हैं यहाँ पे। इंडिया का सिस्टम नो डाउट, अगर चीफ सेलेक्टर का काम टीम सेलेक्ट करना है तो वो टीम सेलेक्ट करके देगा। कोच का काम है अगर उसने टूर सिलेक्शन कमेटी में अपनी राय देनी है और कप्तान का आखिरी टेक है तो कप्तान ही सिलेक्ट करेगा प्लेइंग 11 उनकी। तो ये अगर सिस्टम है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इंडिया का सिस्टम नो डाउट बड़ा बेहतरीन है इस मामले में। पाकिस्तान मेरे ख्याल से इज़ गेटिंग देयर माइक हैसन के बाद, क्योंकि वो एक ऐसे हैं जो इस माइंडसेट के साथ ही आते हैं। उन्होंने अराउंड द वर्ल्ड कोचिंग की हुई है और बड़े ज़बरदस्त कोच हैं, तो वो मेरे ख्याल से ये चीज़ लेके आ रहे हैं, कंसिस्टेंसी जिस तरह से वो चांसेस देते हैं प्लेयर्स को। तो ये एक चीज़ है, और दिलेर है और डिसीजन लेना जानते हैं, बड़े डिसीजन लेना जानते हैं। हाँ एक दिलेर कैप्टन की ज़रूरत है, आगा को चाहिए कि थोड़ा सा वो दिलेरी से कप्तानी करें T20 में, क्योंकि ये एक मसला है जो नज़र आ रहा है ग्राउंड में भी कि वो ओवर शेडो हो जाते हैं समटाइम शाहीन और बाबर में। वो दिलेरी ना करे, पहले खुद परफॉर्म करे पहले, तो जब दिलेरी करेंगे ना इमरान भी, फिर परफॉर्मेंस होगी। वो डरे हुए हैं, वो डरे बाबर आजम हो, शाहीन अफरीदी हो, ग्राउंड में वो ओवर शेडो हो जाते हैं। जाते हैं जरा ये जो कृष्णा है जिन्होंने आज 4 आउट किए मीडियम पेस सर, उनके बारे में क्या पिछले मैच में 81 रन आए ना। तो कोई नहीं, बंदा मार खा के सीखता है। नहीं वो बॉलर नो डाउट बहुत अच्छे हैं, मुझे तो जब रन इनको आए तभी मैंने कहा था कि बॉलर ये अच्छे हैं। और आप ये देखें, ये यादव ने पिछले मैच में बहुत मार खाई थी, कुलदीप ने, उसने भी 4 विकेटें ली हैं। हाँ जी 4 आउट किए उन्होंने भी। मेरा ख्याल है कि जल्दी वापस आ गई, पूरी प्रैक्टिस के साथ आज आए हैं। और मतलब इनका स्कोर इसीलिए मेरे ख्याल से 300 नहीं क्रॉस कर सका कि इन्होंने जो बॉलिंग है वो बहुत एग्रेसिव की है, बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। और फिर ये है कि आप देखें कि 9 विकेटों के साथ जीतना, देन मतलब सबका स्कोर करना, मतलब ये नहीं है कि कोई 0 पे आउट हो गया, 2 रन 3 रन बना के आउट हो गया, हर किसी ने कंट्रीब्यूट किया। मतलब ये भी बहुत कम होता है ऐसा कि अगर आप आउट भी हो रहे हैं तो आप कुछ रन्स देकर आउट हो रहे हैं, फिर उसके बाद जो आ रहा है वो भी रन्स बना रहा है। तो तीनों ने मतलब बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन की है और बड़े सिलेक्टिव ओवर्स के अंदर उन्होंने बताया कि अगर आपकी पॉकेट में 300 बॉल्स थी तो वो 300 की 300 यूटिलाइज हो सकती थी। तो अगर उन्होंने उनको आउट किया है और उनको रिस्ट्रिक्ट किया है इस स्कोर के ऊपर, इस टोटल के ऊपर, तो उन्होंने बताया कि हाँ इतने ओवर्स में ये इजीली बन सकता था। और वो बड़ा रिलैक्स होकर उन्होंने बड़ा एंजॉय करके गेम खेली है। मतलब उसमें आपको बाउंड्रीज भी नजर आई हैं, आपको उसमें 30 मैचेस खेला हुआ है बंदा। कौन? कृष्णा, ये आईपीएल में भी नहीं अच्छा बॉलर है, नो डाउट बॉलर है। 8 विकेट्स की, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट जाता है मैनेजमेंट को कि पिछले मैच में 106 विकेट्स की। सो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यू करेगा। और ये अभी जरा आप इनका स्कोर कार्ड पढ़ें तो ये इंडिया की प्रॉपर ए टीम नहीं है। सिर्फ आप विराट कोहली और रोहित शर्मा के अलावा अगर देख लेते हैं, कुलदीप यादव का अगर आप नाम देखिए, ये पूरा कॉम्बिनेशन है, ये उनकी मुकम्मल चॉइस नहीं है। अभी इसमें आप देखें तिलक वर्मा है, ऋतुराज गायकवाड़ है ना, ये खेल रहे हैं रेगुलर।
नहीं T20 में है ना, ओडीआई की बात कर रही नहीं ओडीआई में भी अब आप हर्षित किनको राणा डालेंगे है, इनकी जगह फिर पे? उसके बाद ये प्रशीद कृष्ण है, इसमें इनके भी 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो इनकी ऑप्शन बी में आते हैं। मतलब ये कोई उनकी बहुत 100% एक्यूरेट टीम नहीं है अभी इसके नहीं अंदर। अब यही है इनकी फ्रंट लाइन टीम, शामी थे या सिराज थे, उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई, उन्होंने ऑब्वियसली अपने जो बैकअप प्लान है या बैकअप प्लेयर्स हैं उन पे गए हैं वो, तो यही टीम है इनकी अब ये। वैसे आप घर से कसम खा के आए हैं कि मैंने आज इंडिया की तारीफ नहीं करनी किसी भी नहीं हाल में। तारीफ मैंने कहा है, जहाँ पे ड्यू है वहाँ पे हम करते हैं, सिस्टम उनका बेहतरीन है, अच्छा चल रहा है सब, जो बात अच्छा करते हो हैं रहा है। वो इन्हीं मैचेस में ना वो लेकिन टाइम टीम तो बेस यही है पे चेक करते हैं प्लेयर्स को कि कौन अच्छा खेल रहा है, जो अच्छा खेल रहा होता है उसको फिर वो चांस भी देते हैं। वही ना, वो सिस्टम एक डेवलप हो चुका हुआ है बिल्कुल। डोमेस्टिक में, जो टॉप रन गेटर हैं। इंडिया ने आज टॉस जीतकर पहले हाँ जी बॉल ली थी पहले। रोहित शर्मा के इंडिया 20,000 रन्स भी हो गए अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। अच्छा जी, मीरब ने प्रेडिक्ट किया था साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज जीतेगा। मैंने कब कहा साउथ अफ्रीका? अपनी तरफ से ये मतलब ठीक है, मेरी बातें उलट होती थी लेकिन इतनी भी नहीं होती हैं। उलट वाला क्या होगा? मैंने तो कहा ही नहीं है कुछ कोई भी। बात नहीं, एक आगे चीज T20 सीरीज स्टार्ट हो रही है ना, कभी उसमें कभी प्रेडिक्शन दे। कभी बंदा गलत नहीं बात इंडिया नो डाउट वाइट बॉल में तो इंडिया डोमिनेट करता अच्छा, फिर है। आप देखिए जसप्रीत बुमराह नहीं था इस मैच में। हाँ मतलब बहुत बहुत बड़ा एक एलिमेंट है कि उसके बगैर आप लेकर गए हैं। शुभमन गिल नहीं था, बुमराह को आई थिंक अय्यर नहीं रेस्ट था। करा रहे हैं वर्ल्ड कप हाँ के लिए। भी वो फिट नहीं था तो शायद। उनको वर्कलोड मैनेज हो रहा है उनका, क्योंकि इनकी बैक इंजरी एक साल हम का ना रिहैब दोपहर में उनका भी रहा है। यही बात कर रहे थे कि अगर आप स्टार्क का देखते हैं ना अंदाज बॉलिंग का, तो वो बहुत एक्यूरेट और बड़ा मतलब अप टू द मार्क है। लेकिन अगर आप उसको देखते हैं ना बुमराह को या जोफ्रा आर्चर को, ये लोग मतलब रिस्ट को इतना इस्तेमाल करते हैं कि इनकी इंजरी के जो है ना वो गुंजाइश बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि जोफ्रा आर्चर भी मोस्टली इंजर्ड रहता है और फिर जसप्रीत बुमराह भी मोस्टली आपको इंजर्ड मतलब अनफिट नजर आता है। बिकॉज मे बी उनकी फोर्स ज़्यादा लगती है शायद, वो जिस तरह से अपने बॉडी का एंगल यूज़ करें या वो रिस्ट ऐसे करके अगर वो बॉलिंग करा रहे हैं रिस्ट से, आई डोंट नो, ये मैंने सुना है बात करते हुए क्योंकि मैंने बॉलिंग की नहीं हुई है, सो आई एम जस्ट नरेटिंग द सेम थिंग आई लिसनड, यू कैन एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे। एक्चुअली जो ये इन बॉलर्स की आप बात कर रहे हैं ना, बुमराह, आर्चर, ये सारे अपनी बॉडी को बहुत, कमर को, बैक को बहुत यूज़ करते हैं। और जितना भी बॉल पटकने वाला ज़मीन पर शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करने वाला बॉलर होगा ना, तो उनकी बैक ज़रूर वेस्ट होती है, जाती है। एक टाइम आता है कि वो सिर्फ अपनी बैक की वजह से क्रिकेट छोड़नी पड़ती है उनको। मुझे याद है 2002 में मैं कैंप में गया, PWD फर्स्ट क्लास का कैंप था कराची में, तो वहाँ का ना मौसम बड़ा हब्स बहुत होती है वहाँ पे, तो एक्स्ट्रा ज़ोर लगाया, लंबी बॉलिंग की तो क्रैम्प पीछे से ना पड़ गए और लिगामेंट्स टूट गए। तो मैं जब निकला कैंप से तो मैंने कहा यार लगता है काम ख़राब है। जू ठंडा हुआ तो वो अकड़ना शुरू हो गया। अगले दिन वो नहीं हुआ, फिर प्लास्टर वास्टर लगा के इंजरी छुपा के बॉलिंग कर रहा था, फिर मैं पकड़ा गया। उन्होंने कहा यार बॉल गिर नहीं रहा वहाँ गिराओ। सो ये फास्ट बॉलर का एक बहुत बड़ा अलमिया है। मैं यंगस्टर्स को भी यही कहूँगा, अगर फास्ट बॉलिंग करनी है तो कुछ भी नहीं है, लोअर बॉडी और बैक दो चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर लो। आपको दुनिया की बहुत बड़ी मिसाल देने लगा हूँ। बड़ा ऑकवर्ड एक्शन था उस बंदे का, मिलिंगा का। मैं समझता हूँ कि शायद कोई 2-4 मैच के बाद ही अनफिट हो जाए उस बॉलिंग एक्शन के साथ, बट उस बंदे ने सिर्फ बैक पे अपनी काम की और इतनी लंबी क्रिकेट खेल गया। सो फास्ट बॉलर के लिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और ये वाहिद शोबा मैं समझता हूँ पूरी क्रिकेट के अंदर, अगर देखें फास्ट बॉलर, ये आपको प्रॉपर एक फिटनेस मांगता है। चले बैटिंग एक आपकी स्किल है, आपका एक टैलेंट है, बॉलिंग में टैलेंट अलग चीज़ है, स्किल अलग चीज़ है, बट फिटनेस सबसे पहले है। फिट नहीं है आप फास्ट बॉलिंग में तो आप कुछ नहीं कर सकते।